नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज निवासी अशोक कुमार निषाद ने अपने भाई मनोज कुमार निषाद के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर बुधवार उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से अदरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में मुलाकात की। पीड़ित परिजनों ने मंत्री को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। जानकारी के अनुसार मनोज कुमार निषाद पुत्र धनरेज निषाद गोपालगंज बाजार की मेन रोड पर कोचिंग सेंटर चलाते थे। 19 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 8 बजे बच्चों को छोड़ने के बाद वह घर नहीं लौटे। परिजनों द्वारा कॉल किए जाने पर कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद उनके कोचिंग में साथ पढ़ाने वाले आदित्य कुमार दुबे ने सूचना दी कि कोचिंग सेंटर पर आकर देखें। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था, जबकि अंदर से कोई कुंडी नहीं लगी थी। दरवाजा खोलने पर मनोज निषाद का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों ने संदेह जताया है कि मनोज की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की साजिश रची गई है। पीड़ित परिवार ने मंत्री राजभर से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। परिजनों के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर यह आत्महत्या नहीं हत्या है, सीबीआई जांच हो जैसे नारे लगाए। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले में मंत्री ओम प्रकाश राजभर मृतक की मां ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? आज यहाँ पे सैकड़ों संख्या में महिलाएं आए, मंत्री को ज्ञापन दिए। उस ज्ञापन में क्या मांगे हैं, क्या पूरी मांगे, इसके बारे में पहले तो आपको धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद निषाद है। मैं ग्राम तमरुआ का एक्स प्रधान हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एक दुखद घटना है जो आपने आज देखा कि मंत्री जी के यहाँ हम लोग आए हैं सैकड़ों की संख्या में। हम न्याय के लिए आए हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, दर बदर भटक रहे हैं हमारे लोग। हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हमारे मनोज कुमार निषाद समाज के एक होनहार बच्चे थे। ये पता चला है कि 100 बच्चों में 50 बच्चों को फ्री पढ़ाते थे और ऐसा करके लोगों को नागवार लग रहा था। उनका धंधा बंद हो रहा था। जिन लोगों का धंधा बंद हो रहा था उन्हीं लोगों ने कृत्य किया है। ये खुदकुशी नहीं है, ये खुदकुशी के लिए मजबूर कराया गया है या करके टांग दिया गया है। आज माननीय मंत्री जी से हम निषाद समाज के लोग तथा तमाम अनेकों समाज के लोग आए हैं। मंत्री जी से यही कहना है कि माननीय मंत्री जी उच्च स्तरीय जांच और उस मृतक परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा, जिससे उनका भरण पोषण हो सके, यही मांग, यही कहना आज हम यहाँ आए। क्या आश्वासन दिया मंत्री जी? माननीय मंत्री जी आश्वासन दिया है कि उच्च स्तरीय एक टीम गठित करेंगे और इसकी जांच कराएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हम कराएंगे, यही हम लोगों को भरोसा दिया गया। क्या नाम है आपका? मीना। कहाँ घर है? वो बिस्टारा। आज यहाँ आई है, मंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं, क्या मामला था? मामला ये था, लड़का हमारे कोचिंग पढ़ावत रहने गोपालगंज। क्या नाम था लड़के का? मनोज। अच्छा, ठीक, आगे? तब कोचिंग पढ़ावे है ना, 8 बजे जात रहने घरे, खाई के फिर बलका स्कूल में जात रहने। तब उतना में जो अजीत सर जी हैं, फोन कहना अशोक तू कोचिंग में आवा। तो हम कहनी बिना खाइले कैसे जात है बाबू, हमहू आवत है। तबले अजीत सर घरे न बैठा के ले गई न, तो ये कहने माई भैया के लटकावल है। जब हम गईनी तो हमें दर्शन ना कर देने, हमरे लड़का से भेंट मुलाकात कुछ ना भयल। झटपट बंधने, झटपट पीका पे आई गयल, झटपट लाद गयल। हमें खाली इधर उधर नीचे धरे। हम माता रानी कितना मुसीबत से पले रानी है। हमारा लड़का तो विद्या सिखावत रहल ना, गरीब रहने गरीबी उठावत रहना। क्या लगता है आपको? हमारे बेटवा है। क्या लगता है आपको? क्या घटना कैसे घटी, क्या लगता है आपको? हमके जैसे मरले है वैसे चाहत है, वैसे उलटक जाए। जैसे फांसी लगाया था कि हत्या, क्या लगता है? नहीं, फांसी लगाए था। तो क्या आज आप यहाँ क्या मंत्री से क्या कहने आई हैं, ये बताइए। मारा गया कहे मंत्री से क्या कहने आई? हमें हमारा लड़का, हमें धन दौलत ना चाहिए। ठीक है। नाम भी आपका? अशोक निषाद, मैं उनका छोटा भाई हूँ। आज यहाँ आए हैं, क्या मामला, क्यों आए हैं? सर, प्रशासन जो है अच्छे से जांच नहीं कर रही, इसीलिए हमारा मांग है सीबीआई जांच करवाया जाए। उच्च स्तर से जांच किया जाए कि पता लगाया जाए कि हमारे भाई का हत्यारा कौन है, उसको कड़ी सजा दिया जाए।
कैसी हुई थी घटना, कुछ घटना के बारे में बताएंगे? घटना सर, एक दिन पहले जो है कोई एसपी कोचिंग है, ठीक, एक दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। एसपी कोचिंग है और एमके कोचिंग हमारे भैया जो चलाते थे, उस कोचिंग में एक एमके कोचिंग का लड़का था और एसपी कोचिंग के लड़के थे जो आपस में मतलब मैटर कर लिए थे। तो वो कोचिंग वाले मतलब दोनों, जो एमके कोचिंग का लड़का था उसको लड़ाई करके मतलब उसका सिर मतलब फोड़ दिए थे। तो शायद भैया को पता लगा तो गए उसको लेकर पट्टी मलहम कराए, फिर वो मैटर मतलब आपस में लोग सॉल्व कर लिए थे। फिर सुबह को जो है एक घटना घटित हुई है सुबह में। जब सुबह को हम जाते हैं रोज डेली कप्तानगंज जिम पे, वहां से आते हैं 7 बजे, फिर वहां से जब हम आए तो फिर नहा धोकर हम खाना खा रहे ऐसा थे। लग रहा था कि आत्महत्या की है, आपको क्या लगता है ये बताइए? आत्महत्या नहीं किए हैं, उनका मर्डर हुआ है। क्योंकि सब देखने के बाद, फोटो आप देखने के बाद कह सकते हैं कि उनको कोई मारकर टांग दिया है आपने वहाँ पे। प्रार्थना पत्र में हत्या का जिक्र किया है? जी, हम बोले हैं हमें हत्या हुआ है उनका। तो एफआईआर दर्ज हुई है? हाँ, एफआईआर दर्ज हुई आज है। यहाँ पे किस मंत्री को क्या ज्ञापन देने के लिए आए? प्रशासन जो है गलत मतलब सूचना दे रही है। हाँ। हमें बस यही चाहिए कि सीबीआई जांच हो, उच्च स्तर से फिर से जांच हो और हमें न्याय मिलना क्या चाहिए। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी बोले हैं कि हमसे जो होगा उच्च स्तर का जांच करवाया जाएगा 2 से 3 दिन में। आप लोग जानकारी आप लोगों के लिए बता दें, उस दिन मैं खुद गया था और जो वहाँ एडिशनल एसपी और एसपीआरए और जो संबंधित अधिकारी थाने के इंस्पेक्टर थे, सबसे बातचीत हुई और वो उनके छोटे बेटे थे। तो वहाँ हमने क्लियर कट बात इनसे, हमारे इनके पिताजी थे, ये थे और उस गांव के प्रधान थे, तो कहा कि जो चीज लिख के देना चाहे वो लिख के आप दीजिए, आपके तहरीर पर मुकदमा लिखे ना, मैंने कहा आपसे। अब आपने लिखा भी, सहयोग में कोई ओपी निषाद जी हैं, उन्होंने सेंटेंस सुधारने के लिए लिखवाया। इधर देखिए, अभी हमारी परसों भी दरोगा से बात हुई है, कप्तान से भी बात हुई है। आज प्रधान जी सुबह खुद आए थे आपके गांव के, तो प्रधान जी के सामने हमने इंस्पेक्टर से बात की है। उसमें आज सीडीआर शाम तक आ रही है, जैसे कई एंगल से जांच हो रही है, क्योंकि हमारे जाने की वजह से अधिकारी भी थोड़ा सक्रिय हैं। दरोगा 2 बार आपके यहाँ गया था, जो वहाँ के इंचार्ज हैं, 2 बार गए थे, लेकिन माहौल गमगीन होने के नाते वहाँ जब पहुँचने के बाद तो 10, 20, 50 औरतें मिलके फिर रोने गाने लगती हैं। तो जो उनको पूछताछ करनी थी वो नहीं कर पाए, फिर लौट गए, बैक हो गए। आज जब सुबह हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब, जब भी हम जा रहे हैं तो वहाँ माहौल ऐसा हो जा रहा है कि हम वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी एंगल से जांच होनी है, ये आपके जिले से हर एंगल से जांच होगी। जो पत्र आपका मिला है कि उच्च स्तरीय जांच के लिए, इसमें हम बात करके पुलिस महानिदेशक से या मुख्यमंत्री से या प्रमुख सचिव गृह से, जो इसमें लोग देखते हैं, उनसे बात करके हम उच्च स्तरीय टीम भी गठित करा देंगे। उच्च स्तरीय टीम भी गठित करा देंगे। इसकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए, किसी के बहकावे में, भावना में कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि जैसे 100 लोगों के खिलाफ लिखा गया है फिर और लिखा जाए। यहाँ अलग अलग राजनीति करने वाले अलग अलग तरीके के लोग हैं। हम सिर्फ इतना कहूंगा कि किसी अधिकारी से कहीं बैठ के बात आपको करना है तो जैसे उनके बेटे हैं, ये जिसको 4 आदमी 5 आदमी को कहें, कप्तान से कहें तो कप्तान के यहाँ बैठ के बात करा देंगे, डीआईजी के यहाँ कहें तो वहाँ बैठ के बात करा देंगे। अगर ये चाहें तो इनको हम और जो संबंधित अधिकारी हैं तो इस पे हम जांच के लिए वहाँ